बैठ जाइए। आज एक नया अक्षर सीखेंगे, ठीक है? आप च से आप देखो, एक आपकी ये छत, छत के नीचे खड़ी लाइन, खड़ी लाइन के नीचे एक ऐसे लाइन बनाओ और इसको ऐसे जोड़ दो। आप हिंदी में 8 लिखते हो, 8 ऐसे हिंदी में 8 लिखते हैं, बस वो हिंदी की गिनती का 8 ऐसे लिखो और इसको यहाँ से एक खड़ी लाइन से जोड़ दो, तो ये बन गया च। क्या बन गया? च। और च से क्या क्या होता है? सबसे चम्मच, च से चश्मा, च से ये तो चिड़िया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? च से बच्चा थोड़ी होता है। ये क्या है बेटा? चिकन? अरे चिकन तो खाने वाला होता है और वो इंग्लिश का शब्द है। आप इसको क्या बोलते हैं? मुर्गे के बच्चों को क्या बोलते हैं? अंडे नहीं है, ये अंडा है क्या इतना बड़ा? मुर्गी नहीं है ये, बच्चे को क्या बोलते हैं? मुर्गी के बच्चे को थोड़ी इंजड़ा बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा। क्या बोलते हैं? चूजा। तो ये है चश्मा, ये है चूजा, और ये चूहा है जिसके ऊपर कौन बैठते भारी भरकम? गणेश जी। अच्छा ये बता, आपको चूहा रहता कहाँ है? बिल में। और क्या चूहे अच्छे होते हैं? क्या खाते हैं? टमाटर, आलू, टमाटर। हाँ, तो चूहा कोई भी चीज खा सकता है, उसको जो चीज नजर आती है वो खा लेता है। अगर कोई चीज नजर नहीं आती तो पेपर कुतर कुतर के खा लेगा, टेबल कुतर लेगा, और अगर कुछ भी नहीं मिलता ना तो कई बार आदमी जो सोए होते हैं ना उनके पैर कुतर कुतर के खा लेता है, चमड़ी। अगर आप नीचे सो रहे हो आपको पता भी नहीं चलता, वो ऐसे धीरे धीरे से कुतरता है कि आपकी पूरी एड़ी ऐसे नीचे से खा लेता है। और फिर बाद में आपको सुबह उठ के दर्द होता है। पहले आप तो नींद में होते पता नहीं चलता, पर चूहा बहुत नुकसान करता है। चूहा सारे गेहूं खा जाता है, अगर खेत में चला जाए चूहा तो फसलें खराब कर देता है। और चूहे को कौन खाता है? बिल्ली तो मारती है, खाता कौन है? उल्लू। और हाँ, सांप। क्या? सांप चूहे को खा जाता है, पूरा चूहा खा जाता है, मेंढक को भी खाता है। और अगर सांप ना हो तो चूहे तो हमारी सारी फसल ही खराब कर दे। और पता है चूहों के ऊपर एक कीटाणु होते हैं जिससे बीमारी फैलती है, इसलिए जिसके घर में चूहे ज्यादा होते हैं उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चूहे ना होने दें, क्योंकि चूहों के ऊपर होते हैं कीटाणु, उसको बोलते हैं पिस्सू। क्या बोलते हैं? और उससे क्या होता है? प्लेग फैलता है, बहुत बुरी बीमारी होती है जिसमें बहुत उल्टियां होती हैं और आदमी मर जाता है, तो वो बहुत खराब होता है। इसलिए कहते हैं चूहों का झूठा भी नहीं, कहीं चूहे ने अगर झूठा कर दिया तो उस चीज को आप फेंक दो, उसको नहीं खाओ, गंदे होते हैं चूहे। पर आजकल क्या होता है, चूहों के चमड़े से चीजें बनती हैं। चूहों का चमड़ा भी बड़ा महंगा होता है, नरम नरम सा, तो उससे पर्स बनते हैं, बैग बनते हैं चूहों के चमड़े से। और राजस्थान में एक मंदिर है जिसमें चूहे ही चूहे हैं, आप चल भी नहीं सकते, इतने चूहे हैं वहां पर। भरे पर नहीं, मरे नहीं पड़े, जिंदा है। वो आते हैं, उनके लिए बड़ा बड़ा थाल रखते हैं दूध का। लोग वो टीवी में दिखाया था, उस मंदिर में सिर्फ चूहे ही चूहे हैं। और आप यूं अंदर जाओ तो आपको बड़ा सोच सोच के चलना पड़ता है कि कहाँ पैर रखो, यहाँ चूहे वहाँ चूहे, और अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े चूहे। और सब कोई दूध पी रहा होता है, कोई प्रसाद खा रहा होता है, कोई मंदिर में मूर्ति के ऊपर चढ़ रहा होता है।
इतने सारे चूहे पाले हुए उन्होंने वहां पर चूहे। टीवी में देखा था ना, हमने भी टीवी में देखा था, चूहे ही चूहे भरे हुए उधर। कमीन बेटा। च से चप्पल। और चमड़ा। चमड़ा क्या होता है? चमड़ा क्या होता है पहले बताओ। चमड़ा मांस होता है। चप्पल तो चमड़े की बनती है, वो तो समझ में आ गया। पर चमड़ा क्या होता है? हड्डी। हाँ, किसकी खाल? चूहे की। और बिल्ली की खाल की चप्पल नहीं बनती। और हाथी की खाल? नहीं भैया, हाथी। हाँ, गाय की, भैंस की, इनके जो नहीं बेटा, कुत्ते के। टाइगर की खाल तो बहुत महंगी होती है, क्योंकि टाइगर बहुत कम होते हैं, और टाइगर की खाल तो आजकल ले जाना बहुत बड़ा अपराध है, जुर्म है, पुलिस पकड़ लेती है। अगर आपको टाइगर की खाल के साथ देख लिया तो वो सोचते हैं आपने टाइगर को मारा है, तो चलो जेल में बंद कर दो। आजकल जंगली जानवरों को मारना क्या है? अपराध है। अपराध मतलब कानून के खिलाफ है। अगर आपने मारा तो आप बंद। सलमान खान बंद हो गया था ना, क्योंकि उसने हिरण को मारा था, काले हिरण को, चीतल को। तो सब जानवर अच्छे होते हैं, इसलिए नहीं मारना चाहिए। पर ये तो गाय बैल जो मर जाते हैं, गाय बैल भैंस, उनका चमड़ा निकाला जाता है, समझे? उनके चमड़े से आपके ये बनते हैं जूते, चप्पल, बैग, सब उनके चमड़े से बनता है। और ये क्या है? है तो पैर, पर इसको हम बोलते हैं चरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरण। कहते हैं ना भगवान के चरणों में झुक जाओ, बोलते हैं। तो ये चरण, चरण मतलब पैर, भगवान के पैरों में झुक जाओ। चाय। चाय गरम अच्छी लगती है या ठंडी? गरम गरम चाय। अच्छा, कहाँ कहाँ मिलती है चाय? चिल्ला मत। होटल में, रेल में, घर पे तो सबके मिलती है। और बस में? और बस में चाय? बस में कहाँ चाय? बस में चाय नहीं मिलती, वो तो आपको उतर के होटल में जाना पड़ता है चाय पीने। बस में बैठे बैठे आ जाती चाय। अरे वाह। हाँ, ट्रेन में तो आती चाय। ट्रेन में आती है वो मुझे पता है, हेलीकॉप्टर में नहीं होती, एरोप्लेन में आती चाय। और अच्छा, स्कूल में चाय आती है? स्कूल में चाय बनती है? हाँ, बनती है। और चाय में और क्या क्या पड़ता है? हाँ, शाबाश। तो च से चाय, उसमें पड़ी च से चीनी, च से चाय पत्ती, और आपने डाला द से दूध डाला उसमें, और आपने गरम गरम उसको चाय को पी लिया। ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि आजकल सर्दियों में लोग चाय में क्या डाल के पीते हैं? तुलसी, अदरक, और क्या? काली मिर्च। और चढ़ा कुछ क्या होता है? चाय पत्ती तो हो गई। अब वो कह रही है शांति के पास बैठी कर ज्योति, आरती बता रही, सर्दियों में लोग चाय में क्या क्या डाल के पीते हैं? देखो, अदरक और तुलसी, काली मिर्च और लौंग, और वो तो सब डालते हैं, और इलायची डालते हैं। अच्छा, ये तो हो गई चाय। गरम गरम चाय सबके यहाँ सुबह सुबह पी जाती है। अच्छा, ये वाली चिड़िया जो है ना,
ये बहुत खास चिड़िया है जो ऊपर उड़ती है और उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि अगर नीचे बैठ के कोई बच्चा खाना खा रहा है तो ऐसे आती शू और खाना झपट के ले जाती। तो कौन सी होती है वो? चोंच चिड़िया थोड़ी होती है। इस चिड़िया का नाम क्या है? कहते हैं आपकी आंखें उतनी तेज होनी चाहिए जितनी आंखें उस चिड़िया की। उसको क्या बोलते हैं? जो भी ग्राउंड में बाहर बैठ के खाना खाता है ना, ये जरूर ऊपर से इसको दिख जाता है और आती है और झपट्टा मार के ले जाती है। और अगर खाना नहीं मिलता तो ये चूहे पकड़ती है, दूसरे छोटे छोटे दूसरे जानवर खा जाती है। इसको क्या बोलते हैं? पतंग। चिड़िया का नाम पतंग थोड़ी होता है। कौवा नहीं, कौवा तो कोकड़ा क्या होता है? हाँ, पानी में नहीं होती है ये, पानी। हाँ शाबाश, क्या ये? चील। चील की आंखें बहुत तेज होती हैं, कहते हैं। हाँ, चिड़िया, ये जो चील होती है ना, चील और गिद्ध, ये लोग जब तक आप चलते रहते हैं ना तब तक आपको कुछ नहीं कहती, पर अगर कोई आदमी बीमार है और बेहोश हो गया या चल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, तो फिर ये चिड़िया उसके ऊपर आके उसकी आंखें नोच लेती हैं। अगर हिलता रहे तो नहीं आती हैं, फिर उनको डर लगता है कि कहीं हमें मार ना दे। पर कोई बेचारा बहुत बीमार है और नहीं चल पा रहा और उसको कोई देखने वाला नहीं, फिर ये उसके ऊपर हमला करती है। तो ये कौन है? च से चील। अच्छा ये बताओ, कोई क्या? चौकोर है, पर चौकोर को इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं उसकी, 1, 2 और 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, चतुर्भुज। चतुर मतलब 4 और भुज मतलब ये भुजा आपकी। किसी भगवान की चतुर्भुज होती है? 4 हाथ वाले भगवान नहीं होते? तेरा माँ? तेरा माँ कौन से भगवान? शेरा वाली माँ। अच्छा, मैं सॉरी, नहीं बेटा। शेरा वाली माता की तो 9 हाथ होते हैं, 9। गणेश जी के तो 4 हाथ नहीं होते। तुम्हारे गणेश जी में? अच्छा, लक्ष्मी जी के होते हैं। हाँ सही बात है, लक्ष्मी जी के देखे हमने 4 हाथ होते हैं। अच्छा, तो ये चतुर्भुज, क्या ये? चौकोर या चतुर्भुज। और च से 4। अच्छा ये क्या है? चींटी। कैसी होती है? और अच्छा, कौन सी चींटी काटती है तो दर्द होता है? लाल चींटी। लाल चींटी काटती तो दर्द होता है? सुई जैसे। अच्छा, होती तो चींटी बहुत छोटी सी है, पर क्या चींटी हाथी को मार सकती है? कैसे? कैसे? हाँ, अगर चींटी हाथी के नाक में घुस जाए, उसकी सूंड में, तो हाथी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा बिल्कुल। कोई आपकी नाक में कुछ डाले कैसा लगता है? नहीं अच्छा आता है? हाँ, चींटी की कहानी आती है। तो और चींटियों में पता है बहुत एकता होती है। आपने कभी कहीं भी अकेली चींटी नहीं देखी होगी। कभी अकेली चींटी देखी है? वो हमेशा लाइन में आती है। और एक चींटी को अगर खुशबू आती है और वो चीनी का दाना उठाने जाती है ना, तो वो वापसी में हर दूसरी चींटी से बात करती हुई जाती। कभी देखो, वो हर एक से ऐसे मिलेगी, इससे मिली फिर आगे गई, फिर इससे मिली फिर आगे गई, फिर इससे मिली, सबको बोलती जाती वहां पड़ा है, तुम जल्दी जाओ लेके आओ। और फिर सब लाइन से जाती हैं और उसको उठा के लाती। अगर आपने कोई कीड़ा मार के फेंक दिया तो वो सब लाइन से जाएंगी और उस कीड़े को घसीट के अपने बिल में ले आएंगी। कॉकरोच मार दो, कॉकरोच से बड़ा होता है, तो उसको घसीट के ले आएंगी। जैसे तैसे घसीटेंगी उसको पूरी ताकत लगा के। हमारे लिए जैसे हम पहाड़ घसीट रहे हो ना, ऐसे उन बेचारों के लिए वो कॉकरोच। और फिर उसको सब मिलके काम करती है ना, इसलिए वो जल्दी काम हो जाता है। जो अकेले अकेले काम करता है उनका काम पूरा नहीं होता।
इसीलिए कहते हैं सबको और चींटियों की तरह होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। फटाफट टीम में काम करो और काम को खत्म करो, समझे? हाँ, और कहते हैं चींटी अगर अंडा लेके निकलती तो बारिश होती है। कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, स्कूल में चींटियां निकली थी बहुत सारी, और उनके उस पे सिर पे अंडे थे, छोटे छोटे सफेद सफेद उनके अंडे। हाँ, वो कहते हैं अगर अंडा लेके चींटी चलती है इसका मतलब बारिश होने वाली है। हाँ, अच्छा अब ये बताओ जल्दी से, ये क्या है? अब चमगादड़ क्या होता है? चिड़िया होती है कि जानवर होता है, क्या होता है? क्या होती है ये? चमगादड़ चिड़िया होती है कि जानवर होता है? ये उड़ता है, चिपक जाता है, और ऊपर तार पे कैसे लटक जाता है? वो ऐसे पंख मिला लेता है तो सिर ऊपर होता है नीचे? नहीं, ये हमेशा उल्टा लटकता है। और आपको पता है चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, अंधा होता है चमगादड़, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, फिर भी कितनी तेजी से उड़ता है, उड़ता है ना? कैसे उड़ता है फिर? कैसे उड़ता है? यूं तो उड़ता है, पर वो किसी से टकराता क्यों नहीं? बुद्धि नहीं, उसके मुंह से एक आवाज निकालता है, वो बहुत तीखी सी आवाज निकालता है जैसे सीटी की तरह, और वो आवाज हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि हमारे कानों को वो आवाज नहीं सुनाई देती। और वो आवाज जब जाती है ना, आवाज क्या होती है? हवा में तैरती है, और इसीलिए आपको रेडियो में सुनाई देता है। वो रेडियो में कोई यहाँ तो नहीं कोई बोल रहा ना, उस डब्बे में कोई यहाँ बोल रहा होता है? नहीं, वो जो हवा में आवाज है वो उसको रेडियो कैच करता है। तो इसी तरह से ये जो चमगादड़ होता है ये अपने मुंह से एक आवाज निकालता है, वो आवाज हवा में यूं तैरती हुई जाती है, और अगर रास्ते में कोई चीज है तो उससे टकरा कर वापस आ जाती है। तो इसको पता चल जाता है यहाँ रास्ते में कुछ है, तो वो यूं हट जाता है। फिर वो दूसरी आवाज गई, फिर अगर टकराई, नहीं टकराई तो ठीक है उड़ते जाओ, टकराई तो फिर रास्ता बदल लो। इस तरह जैसे अंधा आदमी ऐसे ऐसे चलता है, और उसकी अगर उसकी लकड़ी ऐसे टकरा गई, यूं ये टकरा गई तो चलो अरे यहाँ कोई है, फिर हट जाओ, ऐसे करता है ना, ऐसे इसकी आवाज ये काम करती है, और इसी तरह से ये उड़ता रहता है। और चमगादड़ चिड़िया नहीं होता, चमगादड़ के पंख हैं पर चिड़िया नहीं होता। चिड़िया तो देखो अंडे देती है ना, पर चमगादड़ अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। चमगादड़ के बच्चे होते हैं, अंडे नहीं होते, छोटे छोटे होते, जैसे चूहा होता है। चमगादड़ बिल्कुल चूहे जैसा दिखता है, इसकी शक्ल बिल्कुल चूहे जैसी होती है, कान भी इसके होते हैं, बस इसके पैर नहीं होते, इसके पैर क्या बन गए? पंख बन गए। ये बस उड़ सकता है पर होता बिल्कुल चूहे जैसा है। और जिस भी जानवर के आपको कान दिखाई देते हैं ना, वो जानवर अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। कोई भी कान वाला जानवर या आपको ऐसा कोई दिखता है जो उड़ता हो या पानी में रहता हो, तो वो हमेशा बच्चे देने वाला होता है। और ये इसलिए ये चिड़िया नहीं, क्योंकि सब चिड़िया अंडे देती हैं। मोर इतना बड़ा है पर वो अंडे देता है ना। और आपको उस दिन हमने शुतुरमुर्ग दिखाया था ना, जो दौड़ता था, शुतुरमुर्ग बड़ा सा लंबी गर्दन वाला, उसका जिसका इतना बड़ा अंडा होता है, हाँ, जिसमें 45-50 ऑमलेट बन जाते हैं, इतना बड़ा अंडा होता है। पर वो भी चिड़िया है क्योंकि वो अंडे देती है, पर ये अंडे नहीं देता। ये क्या देता है? बच्चे छोटे छोटे, और वो भी ऐसे ही उल्टे लटक जाते हैं, और वो भी ऐसे ही उड़ते हैं, और कोई नहीं देख सकता, उनको नहीं दिखाई देता उनकी मम्मी कैसे, उनके पापा कैसे, बस वो खाली छू के उनको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी मम्मी। क्योंकि इनकी जो नाक होती है ना वो तेज होती है। जो भी अंधे होते हैं ना, उनके जो दूसरे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, जैसे सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, उनको दिखाई नहीं देता, पर वो खुशबू से पता कर लेते हैं कि कौन आदमी आया। प्रियंका आंटी आई हैं कि पूनम आंटी आई हैं या राखी आंटी आई हैं, सबकी अलग अलग खुशबू होती है। जैसे हर फूल की अलग खुशबू होती है ना, ऐसे हर आदमी की अलग खुशबू होती है, और वो सिर्फ जिसकी आंखें नहीं होती उनको आती है, हमें नहीं आती। समझे? अच्छा ये बताओ जल्दी से, कहाँ जलता है? गांव में। और इसमें क्या बनता है?
रोटी। अच्छा, ये क्या है? चक्की कैसे पीसी जाती है? ऐसे। और इसमें क्या डाला जाता है? गेहूं, चावल, दाल। हाँ, उसको पीस के उसमें से क्या आटा बनाया जाता है। पहले लोग बहुत चक्की चलाते थे। ये क्या है? ये क्या है? तिरंगा। तिरंगा झंडा है, इसके बीच में क्या बना? चक्र। और ये क्या है? चकला। चकले पे आप क्या करते हैं? आप में से किस किस को रोटी बेलनी आती है? अरे वाह, बहुत होशियार हो आप लोग तो। हम तो इतने बड़े हो गए थे तब हमें रोटी बनानी आई थी, और वो भी गोल नहीं बनती थी, बहुत मुश्किल से गोल रोटी बनानी आई। आप लोग तो बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बताओ जल्दी से, चरखा कौन चलाता था? गांधी जी। और चरखे से क्या करते थे? फ्रॉक नहीं बनाते थे, वो साड़ी भी नहीं बनाते थे, वो सूत काटते थे। क्या काटते थे? आप रुई होती है ना, रुई से वो धागा बनता है चरखे में, सूत उसको बोलते हैं। क्या सूत? क्या बोलते हैं? और उस सूत को अगर आप दूसरे को दो तो वो उसकी चद्दर, धोती, साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक बना के देता है। समझे? तो ये क्या है? चरखा। क्या ये? और ये क्या है? च से चोटी। किसकी चोटी है यहाँ पर? अरे ये चोटी नहीं है तो पोनी टेल है। चोटी तो किसी ने नहीं बनाई। नहीं, तुम्हारी चोटी नहीं बनी। चोटी तो ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे। चोटी को तो गूंदना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताओ, चीता। चीता क्या खास बात होती है चीते में? चीते में क्या खास बात होती है? और ताकत तो सब में होती है, शेर में भी होती है। चीते में क्या खास बात होती है? हाँ, पूंछ तो शेर जितनी होती है। और शाबाश, वो इतना तेज दौड़ता है कि अगर आप जीप में बैठ के भाग रहे हो अगर और आपके पीछे चीता पड़ जाए तो चीता जीप को पीछे छोड़ देता है, इतनी तेज दौड़ता है वो। 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है वो। शेर नहीं दौड़ सकता। शेर तो बिल्कुल बुढ़ा फुस होके बैठ जाता है। इसमें बहुत ताकत होती है, ये बहुत तेज दौड़ता है। और ये पेड़ पे चढ़ सकता है, शेर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो अगर कोई आदमी डर के पेड़ पे चढ़ जाए और सोचे कि उसको चीता नहीं पकड़ेगा तो ये तो पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर आप कैसे बचोगे? इससे बचना मुश्किल। हाँ, फाड़ फूड़ के खा जाता है। पर अगर जानवरों को कहते हैं अगर आप तंग ना करो तो वो आपको तंग नहीं करते। समझे? हाँ, तो ये हुए च से। और च से पहाड़ पे लोग क्या करते हैं? चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? दम लगा के। हाँ। और च से रात को कौन आता है दबे पांव आप किसी के? चोर। और च से क्या होता है आकाश में? चांद। और च से आपके घर में कौन होता है जो आपको बहुत प्यारा होता है? चुड़ैल प्यारी होती है? अरे आपके घर में कोई च से है जो आपको बहुत प्यार करता है? चाचा और चाची। चिकनी चुपड़ी चाची होती है। और च से क्या होता है? चावल। और क्या पीसते हैं? अरे पीसते क्या है? चटनी। हाँ। और आपको वो आती है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। ठीक है? हाँ, च से चना जो बहुत बचता है। चम 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 चम। और च से चूड़ी। और च से, अरे छ से छाता नहीं, हम तो च से कर रहे हैं। और च से क्या होता है? चाकू। अच्छा,
और ये क्या है? ये भी च से है। और ये देखो इसमें ये चुंबक। और छोटे छोटे बच्चों को मम्मी क्या देती है? चुम्मा। हाँ, च से च्युइंगम, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। च से चॉकलेट।